नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार, फार्मर द जर्नलिस्ट। कृषि जागरण के इस खास प्रोग्राम में आज हम किसान भाइयों को बताएंगे कटहल की खेती के बारे में। जी हां, कटहल का पेड़ कब लगाया जाता है, कितने दिनों में कटहल फल देता है और इसमें अगर कोई रोग लगता है तो उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इन्हीं सब बिंदुओं पर आज हम किसान भाइयों को विस्तार से जानकारी देंगे। कटहल की सब्जी बनती है जो काफ़ी पसंद की जाती है, साथ ही कटहल का अचार भी रखा जाता है। तो आज हम किसान भाइयों को इन्हीं सब बिंदुओं पर जानकारी देंगे। भारत में कटहल की फसल को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। इसे विश्व का सबसे बड़ा फल भी कहते हैं। इसका पूर्ण विकसित पौधा कई वर्षों तक पैदावार देता है। इसके पके हुए फल को ऐसे ही खाया जा सकता है, किंतु विशेषकर इसे सब्जी के रूप में खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसे फल और सब्जी दोनों ही कहते हैं। कटहल की ऊपरी परत को छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं, जिस प्रकार लीची में होते हैं उसी तरह कटहल में होते हैं। लीची छोटा होता है लेकिन कटहल काफ़ी बड़े साइज का होता है। कटहल में आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, सी और पोटेशियम बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जो मानव शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। अब हम किसान भाइयों को बताएंगे कटहल की खेती कैसे करें। कटहल की खेती को सभी प्रकार की भूमि में कर सकते हैं, किंतु बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी इसके लिए काफ़ी युक्त मानी जाती है। इसके अलावा इस बात का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भूमि जलभराव वाली ना हो। इसके खेती में भूमि के pH 7-7 के आसपास होना चाहिए। कटहल की फसल के लिए गर्म और अर्ध जलवायु की काफ़ी युक्त माना जाता है। इसके पौधे अधिक गर्मी और वर्षा के मौसम में आसानी से वृद्धि करते हैं, किंतु ठंड में गिरने वाला पाला इसकी फसल के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। इसके साथ ही 10 डिग्री से नीचे का तापमान पौधे की वृद्धि के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। अब हम किसान भाइयों को बताते हैं कि कटहल का पेड़ कैसे लगाएं। कटहल का पौधा एक बार तैयार होने से कई वर्षों तक पैदावार देता है, इसलिए कटहल की खेती करने से पहले उसके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। सबसे पहले खेत की गहरी जुताई कर लेनी चाहिए, जिससे खेत की पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह नष्ट हो जाएं। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर जुताई करा दें, जिससे खेत समतल हो जाए। इस समतल खेत में 10 मीटर की दूरी रखते हुए 1 मीटर चौड़ा और गहरा गड्ढा तैयार कर लें। इसके बाद इन गड्ढों में पुराने गोबर की खाद और उर्वरक की उचित मात्रा को डालकर कुछ घंटों के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दें। इसके बाद 15 दिन बाद गड्ढों में पौधा लगा दिए जाते हैं। कटहल के पौधों की रोपाई के बीच में की जाती है। बीजों द्वारा लगाए गए पौधों पर 5 से 6 वर्ष समय लग जाता है। यदि आप पौधों के बीज के रूप में लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कटहल से निकलने वाले बीजों को तुरंत ही मिट्टी में लगा देना चाहिए। कटहल के पौधों को बनाने के लिए 2 प्रकार की विधियाँ इस्तेमाल होती है, जिसमें एक बूटी बांधना विधि और दूसरा है ग्राफ्टिंग विधि। अब हम किसान भाइयों को बताते हैं कि कटहल के पौध की रोपाई का सही समय और सही तरीका। पौधों की तैयार कलमों को गड्ढों में लगाने से पहले इन्हीं गड्ढों में खाद और मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाकर भर देते हैं। इसके बाद इन गड्ढों में कलमों से 2 से 4 सेंटीमीटर गहराई तक ढक दिया जाता है। इसके लिए बारिश के मौसम में सबसे उचित माना जाता है, क्योंकि इस दौरान पौधों में नमी बनी रहती है, जिससे पौधे अच्छे वृद्धि करते हैं।